नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और अब 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव होगा। तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कल हमारी बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हुई। तेजस्वी यादव की जब हमने साक्षात्कार की तो उन्होंने बताया कि देश में जो इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है इसका क्या मिजाज है। लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार हम 400 पार जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने एक बात कही, वो बात बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है। वो बात यह है कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद एक बड़ा फैसला लेंगे। क्या होगा वो बड़ा फैसला? क्या ये बड़ा फैसला वही फैसला होगा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में लिया, 2015 में लिया, फिर 2024 के जनवरी महीने में भी? हालांकि इसके बीच में भी कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ने लिए हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो 2024 के जनवरी महीने के 28 तारीख को लिया गया है और अब 2024 के जून के 4 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। क्या होगा वो बड़ा फैसला? क्या ये वही फैसला है जो नीतीश कुमार लगातार लेते आ रहे हैं और ये फैसला पाला बदलने का फैसला है? क्या ये फैसला फिर से पलटी मारने का फैसला होगा? मेरे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं और हम आपको बताएंगे कि 2013 से लेकर के 2024 के बीच नीतीश कुमार ने कब कब बड़ा फैसला लिया है, कब कब अपना पाला बदला है और जब जब पाला बदला है वो सिनेरियो क्या रही है, क्या सिचुएशन रहा है जिस सिचुएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया बड़े फैसले लेने के लिए। राजीव जी, बड़ा फैसला, बड़ी चर्चा हो रही है। क्या ये वही बड़ा फैसला है जो हम 2013 से सुनते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कब बड़ा फैसला लेते हैं ये नीतीश कुमार के सामने बैठे मंत्री को भी नहीं पता चलता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं नेहा कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे ये उनके साथ उनके कैबिनेट में उनके सहयोगी मंत्रियों को भी नहीं पता चलता है। लेकिन अभी जिस सिनेरियो में या जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हम लोगों के सामने दिख रहा है जी। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक आस्था, उनकी राजनीतिक निष्ठा, उनका राजनीतिक विश्वास कब बदल जाए, किससे बदल जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं नीतीश कुमार लगातार कैंपेनिंग में, चुनाव कैंपेनिंग में है, लेकिन इस बार चुनाव में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री जो दिखी है वो बहुत अच्छे संकेत देने वाली नहीं दिखी है। प्रधानमंत्री ऐसे पहले जब भी चुनाव होता था और प्रधानमंत्री आते थे एनडीए के पक्ष में यहाँ चुनाव प्रचार करने या वो फिर वो जनसभाओं को संबोधित करते थे तो देखा जाता था कि ज़्यादातर जनसभाओं में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होते थे। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, उसमें तो हम लोगों ने साफ देखा था कि उनकी जो सभाएं होती थी तो वहाँ नीतीश कुमार मंच पर साथ होते थे और शायद यही करिश्मा था कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 39 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया था। हम अगर इसका विश्लेषण करते हैं नेहा तो चुनाव में गठबंधन 2 तरीके से होता है। एक चुनाव में गठबंधन होता है जो चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया जाता है, तो वो चुनाव के पहले का गठबंधन होता है। और दूसरा जब चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद जिस दल को ऐसा महसूस होता है कि वो सरकार बनाने के लिए इस पार्टी के साथ, इस दल के साथ वो समझौता कर सकती है, उसको अपने गठबंधन में शामिल कर सकती है, तो वो गठबंधन वो चुनावी नतीजे के बाद बनना शुरू होता है। तो तेजस्वी यादव जो इशारा कर रहे हैं वो इशारा बिल्कुल साफ है कि अगर भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी तो बन सकती है, लेकिन अगर वो बहुमत के आंकड़े 272 का जो बहुमत का जो आंकड़ा है, अगर भाजपा उससे 25 सीट, 20 सीट, 30 सीट, 40 सीट अगर वो पीछे रह जाती है तब नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं।
क्योंकि हो सकता है कि तब नीतीश कुमार अपने पुराने एजेंडे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, ऐसा कोई मुद्दा सामने ला करके एक बार फिर वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन अभी इसकी संभावना है, ये पहले अंतिम चरण का चुनाव, मतदान 1 जून को होना है। अब सारा फैसला 4 जून को जब चुनावी नतीजे सामने आने लगेंगे, हमको लगता है कि दोपहर शुरू होते ही इसकी ये राजनीतिक खेल भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राजीव जी, बड़े फैसले की बात आती है तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले बड़ा फैसला 2013 में लिया। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। अब 2013 में नीतीश कुमार पहली बार बड़ा फैसला लेते, और वो सिनेरियो क्या था जो नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया बड़े फैसले लेने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो इस तरह का जो खेल जो है, लुका छिपी का खेल, ये तभी से शुरू हो गया था जब भाजपा ने 2013 में नरेंद्र मोदी, तब उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनको भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उनको एज ए पीएम, प्रधानमंत्री पद का दावेदार के रूप में सामने लाया गया था। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि वो दौर था जब प्रधानमंत्री पटना आते हैं, यहाँ सभा करते हैं और उनको मुख्यमंत्री भवन में, उनके मुख्यमंत्री आवास में उनके शाम के भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है और अचानक पता चलता है, मीडिया में खबरें आती हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जो भोज था उसको कैंसिल कर दिया है। तो उसके बाद उनकी जो राजनीतिक अदावत थी वहीं से दिखाई देने लगती है। उसके बाद फिर वो दौर आता है 2014 का दौर। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार बड़े फैसले लेते हैं, यानी कि वहां से शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार वहां से निर्णय लेते हैं कि अब हमें बिहार में एनडीए की सरकार नहीं चाहिए, हमें बीजेपी से अलग होना है। 2013 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आता है, जहां पर नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते हैं। राजीव जी, 2014 में क्या हुआ था? 2014 में नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होते हैं और वो बिहार में जो सरकार चल रही थी वो आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के सपोर्ट से चल रही थी, वो बाहर से समर्थन दे रहे थे नीतीश कुमार को। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही चुनाव मैदान में जाते हैं और तब उनको बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ता है और मात्र 2 सीटें ही वो जीतने में सफल होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक राजनीतिक परिवर्तन आता है और 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव वो महागठबंधन के साथ लड़ते हैं। महागठबंधन में जदयू के साथ राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल होती हैं। इसके बीच का एक इवेंट 2014 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव तो लड़ते हैं, 2 सांसद बनते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं जब जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो सिनेरियो क्या था? वो सिनेरियो था कि मुख्यमंत्री जब वो उनको लोकसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने तत्काल त्यागपत्र दिया और जीतन राम मांझी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाकर उनको लाया गया सामने। जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री बने और वो काम काज कर रहे थे, लेकिन उस समय जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के आपसी टकराव की भी खबरें आती रहती थी। तो उसके बाद अंतिम में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि जीतन राम मांझी को हटा करके वो फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 2015 का चुनाव वो राजद के साथ, कांग्रेस, राजद और अन्य वाम दलों के साथ मिलकर लड़ते हैं। हाँ, उनके साथ वो चुनाव लड़ते हैं। वहाँ तो बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 165-70 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज करती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था और सरकार भी यहाँ काम कर रही थी। इसी बीच में 2017 में लालू प्रसाद के खिलाफ IRCTC केस में CBI रेड होते हैं उनके ठिकानों पर और उनके अन्य नेताओं के ठिकानों पर CBI का रेड होता है
और तो नीतीश कुमार को एक बार फिर मौका मिल जाता है कि वो भ्रष्टाचार के नाम पर वो महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लेते हैं और फिर भाजपा के साथ चले आ करके फिर वो बिहार में एनडीए की सरकार का गठन करते जी, हैं। 2015 का हमने जिक्र किया। 2015 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। ये टेक्निकल तौर पर पहला पलटेवा 2013 में इसकी शुरुआत होती है। 2015 में नीतीश कुमार पहली बार एनडीए से अलग होते हैं और उसके बाद जेडीयू, आरजेडी और बाकी दलों के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई जाती है, जहां पर आरजेडी पहले नंबर की पार्टी, दूसरी नंबर की पार्टी जेडीयू बनती है 2015 की विधानसभा चुनाव में और बीजेपी उस वक्त तक तीसरे नंबर की पार्टी थी। हालांकि अब ये आंकड़ा बिल्कुल बदल गया है। 2015 का हम जिक्र कर रहे हैं, ये सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, 2017 आता है। इसी बीच आपने जो जिक्र किया कि आईआरसीटीसी घोटाले सामने आते हैं और जवाब मांगा जाता है लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से। नीतीश कुमार भी ये कहते हैं जब कैबिनेट की बैठक होती है कि आप जवाब दीजिए लोगों को, जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो ये सरकार पे लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। 2017 में दूसरा पलटी, तब का सिनेरियो बताइए। तब अचानक नीतीश कुमार पलट जाते हैं और उन्होंने राजद से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, वो महागठबंधन से बाहर हो जाते हैं। फिर ऐसे समय में भाजपा के साथ उनकी बात बनती है, भाजपा फिर सरकार में शामिल होती है और फिर 2017 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव वो साथ मिलकर लड़ते हैं नीतीश कुमार। उसका नतीजा भी सामने आता है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 39 सीटों पर यहाँ कब्जा कर लिया और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए जहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे, तो उसके बाद वो 40 सीटों पर बिहार में एनडीए का कब्जा था। उसके बाद फिर 2020 का समय आता है। वो 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय एक नया राजनीतिक घटनाक्रम शुरू होता है और लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी उस चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं होती है। जी, हमने 2017 का जिक्र किया राजीव जी, जब नीतीश कुमार पहली बार पलटी मारे और बिहार में एनडीए की सरकार बनी। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, एनडीए के साथ मिलकर के नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के साथ मिलकर के एनडीए चुनाव लड़ती है बिहार में। 39 सीट आते हैं उस वक्त और महागठबंधन को 1 सीट, किशनगंज कांग्रेस को आता है। 2020 का विधानसभा चुनाव आता है और वहां से फिर खेल शुरू होता है तीसरे बार पलटी मारने का। 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं, वहां पर उस समय नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा था, शुरू वो होता एनडीए है। के साथ, हाँ, बिल्कुल, एनडीए बिल्कुल। के साथ थे और एनडीए से लोजपा बाहर हो गई थी तब। तो जब लोजपा बाहर हो गई तो उस समय चिराग पासवान का बिहार के राजनीतिक क्या कहते हैं फलक पर उनका उदय होता है। उस समय रामविलास पासवान स्वयं जीवित थे, तो उस समय उनका उदय होता है और लोजपा अकेले दम पर बिहार के सभी 243 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करती है। ऐसे में वहाँ तब ये खेल होता है कि जब आधी आधी सीटों पर जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन हो चुका होता है, तो ऐसे में लोजपा ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जो जदयू के सीट थे, जहाँ जदयू के मजबूत उम्मीदवार थे। और वो उम्मीदवार भी कौन थे? वो उम्मीदवार भाजपा के वैसे नेता थे जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिला था। मुझे कुछ नाम याद है, उसमें राजेंद्र सिंह का नाम था, उस समय रामेश्वर चौरसिया थे। ऐसे नेताओं को जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, ये लोजपा के टिकट पर उन चुनाव क्षेत्रों में उतारे जाते हैं कि जहां जदयू के कैंडिडेट मजबूत थे। इसका नतीजा ये होता है कि जदयू जो 77-78 सीटों पर थी उस समय, ठीक है, वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। वो 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीटों पर सिमट जाती है और 43 सीटों पर सिमटने के बाद जदयू का जो राजनीतिक कद है बिहार में, वो राजद और भाजपा के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है। और ये जो चोट जो था वो नीतीश कुमार के दिल पर वो कहीं ना कहीं वो गहरा असर करता था। तो खैर किसी तरह वो समय भी सरकार चल रही थी, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हैं और पल्टी मारने के बाद वो फिर राजद के साथ
हो लेते हैं। बिल्कुल, 2020 का सिनेरियो विधानसभा चुनाव होता है और वहां जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन जाते हैं, चिराग पासवान रिवोल्ट करते, या तो आप नीतीश कुमार को एनडीए से अलग कीजिए या तो हम अलग होते हैं, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनते हैं और अपने हनुमान चिराग पासवान को किनारे कर देते हैं। चिराग पासवान अलग होकर चिराग पासवान अलग होकर 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और उस विधानसभा चुनाव लड़ने का केवल एक मकसद होता है कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद छोटा करना, और चिराग पासवान इसमें बखूबी सफलता भी पाते हैं। 43 सीट मिलती है जेडीयू को। फिर आता है 2020 का। इसमें सबसे इसमें मजेदार बात यह थी नेहा कि चिराग पासवान भले ही उस 2020 के विधानसभा में अपने किसी भी कैंडिडेट को जिताने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन चिराग पासवान जिस मकसद से आए थे चुनाव में, वो मकसद को उन्होंने पूरे तरह से प्राप्त कर लिया। और नीतीश कुमार को तब चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब जो है 2022 के बाद, जो फिर 2022 में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं 2020 के बाद, और 2022 में पलटी मारने के बाद वो फिर एक बार राजद के शरण में जाते हैं। राजद बता दें कि 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी बिहार में। तो जब फिर डिप्टी सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव, और सब कुछ 17 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, और दोनों वो चाचा भतीजे की सरकार जो थी वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। और जो आज जो तेजस्वी यादव चुनावी मंचों से कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, ये बेशक वो दोनों ने मिलकर यहाँ इस तरह का काम किया। और जो पुरानी बहालियाँ जो थी, जो बंद थी, वो बहालियाँ शुरू हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक के साथ साथ सिपाही और भी कई विभागों के पद भरे गए, तो वो सब कुछ ठीक चल रहा था। 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद 2024 जनवरी 28 तारीख नीतीश कुमार का अंतिम बड़ा फैसला उसी वक्त होता है। 2024 का जो सिनेरियो है वो बखूबी याद है, कुछ महीने पहले ही हुए हैं। 28 तारीख जनवरी नीतीश कुमार, कानों कान किसी को खबर नहीं होती है, हालांकि मीडिया में ये बात पहुंच जाती है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और फर्स्ट बिहार ने आपको वो खबर भी दिखाई है और हमारी खबर पर मुहर भी लगा है, जब हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। इस बीच कई सारी खबर आई और अंततः वही हुआ कि नीतीश कुमार जनवरी के 28 तारीख को राजद का साथ छोड़कर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाते, और अभी भी एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से जी इसमें एक बात कहना चाहेंगे नेहा कि जो जनवरी 24 में नीतीश कुमार ने पलटी मारा, ये पलटी मारने का लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के वो चेहरे थे जो विपक्ष की सभी पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे थे। और उनका यह प्रयास, जो भी आज इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है, जो घटक दल शामिल हैं, इसका अगर श्रेय देना होगा तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, विपक्षी दलों को एकजुट करने में। तो जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तो ये पलटी उनके पिछले सभी पलटी का सबसे बड़ा गोताखोरी कहेंगे, इसको पलटी भी नहीं कहा जा सकता है, कि उन्होंने विपक्ष को इकट्ठा किया, विपक्षी दलों में एकता बनाने की कोशिश की। और वैसे समय में जब नीतीश कुमार अचानक फिर से महागठबंधन से अलग हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद से बात ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं चुनाव के समय या चुनाव परिणाम के बाद कहीं कोई बड़ा फैसला, और नीतीश कुमार बड़ा फैसला वही लेते हैं कि वो अब किस गठबंधन के साथ होंगे, बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक भाषा में पलटी मारी भी कहा जाता है। लेकिन आप ये सोचिए ना, 2024 का जनवरी 28 तारीख आखिरी बड़ा फैसला, बड़ी पलटी मारते हैं नीतीश कुमार 2013 में पहली बार बड़ा फैसला लेते हैं, और उसके बाद 2024 28 तारीख 28 जनवरी को अंतिम बड़ा फैसला। और अब बड़े फैसले का दिन नजदीक आ रहा है, और 4 जून को अगर बीजेपी बहुमत साबित करने से पीछे रह जाती है तो एक बार फिर से देश की सियासत में बड़े फैसले
लेने का विकल्प सबके पास होगा, वो अधिकार सबके पास होगा, और कौन बड़ा फैसला लेगा ये देखना दिलचस्प होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बयान कि नीतीश कुमार 4 तारीख के बाद बड़े फैसले लेंगे, और जो सिनेरियो हमने आपको बताया है 2013, 2015, 2017, 2024 की 28 जनवरी का आखिरी बड़ा फैसला, उस वक्त भी सिनेरियो जब जब नीतीश कुमार के पास आया है, जब जब नीतीश कुमार को बड़े फैसले लेने पड़े हैं, तो हर वक्त नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखकर बड़े फैसले लिए हैं। और 4 जून को देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े फैसले लेंगे। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।